दोस्तों, क्या आपको पता है जो हम वृत्त में पाई पढ़ते हैं उसका मान 3.14 ही क्यों होता है या 22/7 ही क्यों होता है? आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या इसके पीछे का रीजन है और आज तक पाई का मान 3.14 ही क्यों मानते हैं या फिर 22/7 ही क्यों मानते हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है, देखिए। ये हम इस तरह के सर्कल जब बनाते हैं तो सर्कल के बीचों बीच में एक चीज होती है जिसमें पॉइंट इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंटर। अब इस सेंटर पॉइंट से एक रेखा कोई जाती है, इसको हम डायमीटर या कि हिंदी में बोलते हैं क्या, व्यास बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं डायमीटर, जो कि त्रिज्या का दोगुना होता है। देखिए, अगर इस डायमीटर को कोई भी लंबाई इस डायमीटर की रही होगी, अगर आप कोई भी वृत्त बनाइए उसमें डायमीटर जरूर होगा। अगर आप वृत्त की को बड़ा बनाएंगे डायमीटर भी बड़ा होगा, या डायमीटर आप बड़ा लेंगे तो वृत्त भी नॉर्मली बड़ा ही बनेगा। अगर आपने डायमीटर की लंबाई कम ली है तो डायमीटर की लंबाई पर ही डिपेंड करता है ये वृत्त, ठीक है। तो देखिए, अगर इस डायमीटर की लंबाई जो भी रही होगी, इस डायमीटर की लंबाई को हम देखते हैं तो डायमीटर की लंबाई जब हम देखेंगे तो इस डायमीटर को अगर इसके चारों तरफ हम तिरछा करके घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि एक डायमीटर, यहाँ पे मैं इसको 3D वीडियो के माध्यम से भी समझाऊंगा। अब यहाँ पे एक डायमीटर मान लिया हमने, ये जो लंबाई है ये शायद हो सकता है यहाँ तक आ जाए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं। एग्जैक्ट नहीं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाऊंगा अभी, ठीक है। दूसरी बात हम यहाँ पे करते हैं, दूसरा एक बार और डायमीटर को लाएंगे तो दूसरी बार हम डायमीटर कवर करेंगे तो इसके चारों तरफ की जो पेरीमीटर है उसको हम कवर कर रहे हैं, यहाँ तक आ गई। मान लो तीसरी बार जो है डायमीटर की जो लंबाई है वो यहाँ तक तीसरी बार आती है। देखिए, 3 बार तो डायमीटर जो होता है इस वृत्त को पूरे तरीके से ढक देता है, उसके बाद भी थोड़ा सा हिस्सा खाली रह जाता है। तो जो पाई क्या है, ये पाई क्या बता रही है, पाई का जो मान है 3.14, ये क्या बता रही है, बता रहा है कि यहाँ पर जो डायमीटर है यानी कि व्यास है, इसको इस किसी भी वृत्त के व्यास को, व्यास से अगर इसकी परिधि को रखा जाए तो 3 यानी कि 3 व्यास से थोड़े से ज्यादा व्यास लगेंगे इस पूरे डायमीटर को कवर, इसको पेरीमीटर को कवर करने के लिए। चलिए मैं आपको 3D वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ कि एक्चुअल में कहानी क्या है। देखिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। यहाँ पे आप देखिए, एक डायमीटर हो गया यहाँ पे, ये दूसरा डायमीटर यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे तीसरा डायमीटर हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए 3 डायमीटर यहाँ पे हो चुके हैं। एक डायमीटर इसको उठाया, दोबारा हम इस वीडियो को देखते हैं एक बार, देखिए ध्यान समझिए इसको। यहाँ पे देखिए एक डायमीटर उठ चुका है और ये दोबारा एक डायमीटर पूरा हो गया। अब यहाँ से दूसरा डायमीटर ये देखिए पूरा हो गया। अब तीसरा डायमीटर देखिए, ये आपका पूरा हो गया। 3 डायमीटर से पूरा कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जगह बची है और इस थोड़ी जगह को हम अगर दशमलव में निकालेंगे तो वो दशमलव वाली जगह आएगी, वो 1.4 आएगी। लेकिन अभी तक इसमें पूर्ण मत नहीं है, ये दशमलव वाली एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट बताना बड़ा मुश्किल है। आज तक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं बता पाया, ठीक है। तो ये दशमलव में चलती जाती है, वैल्यू चलती जाती है, ना तो ही रिपीट हो रही है ना ही ये खत्म हो रही है। इसके बीच में आज भी रिसर्च जारी है, ठीक है। तो लेकिन अब बात आती है कि अगर 3.14 को हम दशमलव हटा के इसको 0 बढ़ाए नीचे तो ये यहाँ पे 100 आएगा और दशमलव हट जाएगा। लेकिन फिर भी काट के आप देखोगे 100 तो 7 का मल्टीपल नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 7 क्यों आए, 7 ही क्यों रखते हैं? तो 7 इसलिए रखते हैं क्योंकि मान लो हमने डायमीटर को 7 रखा, अब इसके थोड़े थोड़े टुकड़े जो हो गए वो कितने हो गए, 7 टुकड़े हम मान सकते हैं एक एक के। इसको 7 मीटर हमने मान लो रखा और एक डायमीटर का हिस्सा जो होगा वो 7 मीटर का होगा। तो आप देखोगे ये यहाँ तक हमने किया 7 मीटर हो गया, इसके बाद किया ये 7 मीटर हो गया, यहाँ तक आप 3 डायमीटर करोगे तो ये 7 3 बार हो गया यानी कि 21 मीटर हो गया। अब 7 के टुकड़े करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे एक टुकड़ा बचा हुआ है, उस एक टुकड़े को यहाँ पे लगेंगे तो 21 और 1 कितना हो गया, 22 हो गया। ऐसे ही मजेदार वीडियो कॉन्सेप्ट जानने के लिए ज्ञानगंगा स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर